एक और दिन ला लीगा में, एक और मैच डे और एक और रेमोंटाडा बार्सिलोना की तरफ से। बहुत सेटिस्फाइंग हो गया अब ये देखना बार बार। एज अ फैन यू फील प्राउड कि यू आर नेवर आउट ऑफ द गेम, और तुमको पता है कि लास्ट सेकंड तक भी ये लोग निकाल लेंगे। जब भी मैच जा रहा होता है, बार्सिलोना गुत्ती पकड़ती है मैच की और उसको वापस खींच लेती है। और ये, अगर तुम लास्ट ईयर से देख रहे हो बार्सिलोना को, तो ये एक नॉर्म बन चुका है। एक दो बार होता है तो अलग बात है, पर ये इतना रेगुलरली हो रहा है कि ये जो एटीट्यूड इस तरह, इट्स लाइक कि एटीट्यूड इंस्टिल हो चुका है पूरी टीम के अंदर। ये एटीट्यूड जो पिछले 10 साल से मिसिंग था, वो अब बहुत रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। और टू थिंक कि हांसी फ्लिक ने ये सिर्फ एक सीज़न में कर दिया है। ये दूसरा सीज़न है जो स्टार्ट हुआ है अभी, एक सीज़न में उसने ये इतना रेगुलर बना दिया है कि इट्स अनबिलीवेबल। बट एट द सेम टाइम एज अ फैन तुमको चिंता होती है कि भाई हम बार बार इस सिचुएशन में क्यों आते हैं। ये हाईलाइन अभी तक हमने परफेक्ट नहीं की है। ये तो क्लियर है अभी तक से कि हांसी फ्लिक इस चीज़ से तो पीछे नहीं हटने वाला। उसका फुटबॉल वही रहेगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला। लेकिन हम बार बार एवरी अदर मैच हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम लोग 2 या 3 गोल कंसीड कर देते हैं। और वो बहुत, ऐसा नहीं कि दूसरी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बट हम बार बार गलती करते हैं। वो हाई लाइन से अगर आप खेल रहे हो तो आपको उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एवरी सिंगल टाइम। इट्स लाइक कि द अदर टीम, दे हैव टू विन ओनली वंस, और हमको जीतना है बार बार ही। चांस क्रिएशन की फैक्ट्री है ये बार्सिलोना टीम। इसीलिए कोई भी टीम जो लीड भी ले लेती है वो कभी कंफर्टेबल नहीं होते अगेंस्ट इस बार्सिलोना, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग और 10 शॉट निकाल लेंगे गोल पे, जिसमें से 1-2 गोल हो जाएंगे। और जीनियसेस लाइक लामिन यमाल, पेड्री, दे विल क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। और पेड्री ने कल वही किया। वो जो गोल उसने मारा, जो रॉकेट शॉट जो उसने लिया, वहाँ से पूरा डायनेमिक्स ही चेंज हो गया। फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में एक तो जो हाई लाइन है वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करी गई, पेनल्टी थी नहीं, वो हैंडबॉल थी नहीं। ये रेफरी बार बार बार्सिलोना को आके हार्म करता है मैचेस में, और वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। ये चीज़ बार्सिलोना को देखनी चाहिए। यही रेफरी ने पिछले सीजन में मॉन्जुइक में अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जो क्लियर एज डे हैंडबॉल थी चुआमेनी की, वो नहीं दी, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। पर जो कल की, जो कि कहीं से भी पेनल्टी नहीं थी, क्या वो हाथ काट के दूर फेंक देगा अपना? उसने ना हाथ अपना बॉल की तरफ एक्सटेंड किया, ना उसने ऑब्स्ट्रक्ट की बॉल डिलिबरेटली टू गिव एन आर्ग्यूमेंट कि वो नेचुरल पोजीशन में नहीं था। वो शॉमेनी का कौन सा नेचुरल पोजीशन में था? वो एक्सटेंडेड था बॉडी से दूर, क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन। वो पेनल्टी नहीं है तो ये कहाँ से पेनल्टी हो जाएगी? ये रेफरी की हिस्ट्री रही है बार्सिलोना को हार्म करने की मैचेस में, एंड बार्सिलोना नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। तो लवांटे इज़ वन ऑफ द टीम्स जो कि बहुत ही हराम बॉल खेलती है, डीप खेलेगी, बट उनके ट्रांजिशंस बहुत अच्छे हैं। दे मेक यू सफ़र अगर तुम बहुत हाई लाइन खेलते हो और बॉल लूज़ करते हो, या फिर ऑफ साइड ट्रैप लगाने की कोशिश करते हो, जो बार्सिलोना ने बार बार ट्राई किया। इट फेल्ड इन ऑन द फर्स्ट गोल, और वो गोल हो गया। इवन दो आई स्टिल थिंक कि कुबारसी शुड हैव डन बेटर। बहुत ईजिली बीट हो गया। कुबारसी एटलीस्ट टू मी इतना कन्विंसिंग नहीं दिखा है अभी तक 2 मैचेस में जो मैंने उसको देखा है। येस, ही इज़ नॉट प्लेइंग इन इज नेचुरल पोजीशन जिसमें वो खेल रहा था पूरे सीजन लास्ट ईयर, और अच्छा कर रहा था। पर आई एक्सपेक्ट हिम और आई ट्रस्ट हिम टू अडाप्ट, और वो धीरे धीरे उसी लेवल पे वापस पहुंच जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कसाडो की बात करते हैं, क्योंकि कसाडो लाइनअप में आया इन प्लेस ऑफ फ्रेंकी डियोंग। एंड देखो, कसाडो इज़ नॉट अ बैड प्लेयर एट ऑल। वो उसका जो डिफेंसिव कवर वो देता है तुमको, दैट इज़ इनवैल्यूएबल। पर प्रॉब्लम है कि उसका जो फॉरवर्ड प्ले है, इट्स नॉट दैट गुड। वो बॉल को उतना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है जितना फ्रैंकी कर सकता है, बॉल को कैरी नहीं कर सकता है जितना फ्रैंकी कर सकता है। तो जो मिडफील्ड में डायनामिज्म है वो किल हो जाता है, उसकी वजह से वो कम हो जाता है बार्सिलोना का, और हम बहुत स्लो दिखते हैं, बहुत लेथार्जिक दिखते हैं, जो फर्स्ट हाफ में दिखा। और इनफैक्ट हम लोग डोमिनेट हो रहे थे, लेवांटे मिडफील्ड में बार्सिलोना को डोमिनेट कर रही थी। और वही चीज़ सेकेंड हाफ में एड्रेस की गई, कसाडो को सब्स्टिट्यूट करके गावी को लाया गया। गावी ने गेम चेंज कर दिया सेकेंड हाफ में। उसकी जो एनर्जी है, वो जो जितना ग्राउंड वो कवर करता है, बहुत अच्छा लग रहा है गावी को देख के। दैट इज़ कमिंग बैक टू हिज यूजुअल सेल्फ, जो वो अपने ACL इंजरी से पहले था। तो आई होप एंड आई कैन सी कि गावी इवेंचुअली जो है
देयर विल बी ओनली 2 पीपल टू प्ले इन दैट पोजिशन, वो होगा गावी और फ्रैंकी डियोंग. आई कैन सी कसाडो, if not this season, next season he will be out of Barcelona. He is not convincing to Hansi Flick yet. और मार्क बर्नाल भी है, तो और भी ऑप्शंस है. तो मिडफील्ड हमारा स्टैक्ड है, एंड कसाडो मेरे को लग रहा है अभी इज़ नॉट देयर येट, और शायद होगा भी नहीं, और वी माइट सी हिम लीविंग बार्सिलोना सून. अब बात करता हूँ मैं राशफोर्ड की. राशफोर्ड देखो बुरा नहीं था, टैलेंट में कोई डाउट नहीं है, वो दिखता भी है, बट वो बिट्स एंड पीसेस में दिखता है. मेरी जो प्रॉब्लम राशफोर्ड से है वो है उसका एटीट्यूड. वो इतना घूमता हुआ दिखता है पिच के ऊपर, एक्टिव नहीं दिखता है, मतलब हंगर दिखती ही नहीं है. जैसे तुम राफीनिया को देखो, यमाल को देखो, पेड्री को देखो, दे आर ऑलवेज रनिंग अराउंड ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ द मैच. पर जब बॉल राशफोर्ड के पास नहीं होती है वो इतना लेजी दिखता है, और मुझे समझ नहीं आता ये प्रॉब्लम क्यों वो एड्रेस नहीं करता है. मतलब यही प्रॉब्लम अमोरम को पसंद नहीं आई थी उसकी यूनाइटेड में. उसका वर्क रेट जो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच टैलेंट, अगर तुम उसको नहीं दिखा पा रहे हो पिच पे तो क्या फ़ायदा है फिर. एंड मुझे ये सही जाते नहीं दिख रहा है. आई थिंक राशफोर्ड इज़ नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट मच अगर वो ऐसे ही रहा. तो अगर वो अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करता है तो टैलेंट है, उसने कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स निकाले कल, पर अभी तक तो नहीं. मतलब मज़ा नहीं आ रहा यार उसको देख के. राफीनिया, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी, उसमें मैंने बोला था राफीनिया किसी भी टीम में, किसी भी क्लब में खेलेगा. वो एक कोच का ड्रीम है, ड्रीम प्लेयर है. उसने स्टार्ट किया अटैकिंग मिडफील्डर में, ही डिड वेल. फिर राशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट किया, वो विंग में आ गया. अपना जो जिस पोजीशन में वो पूरा सीज़न खेला लास्ट ईयर, वो बहुत कमाल का खेला. वहाँ पे उसने फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस. फिर लास्ट में बाल्डे के लिए लेफ्ट बैक पोजीशन पे कवर कर रहा था जब हम लोग थर्ड गोल ढूंढ रहे थे. हमने सारे अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस कर दिए थे. अगेन फ्रॉम हांसी फ्लिक, अनदर ब्रिलियंट इन गेम मैनेजमेंट. तो ये राफीनिया जैसा प्लेयर बहुत कम मिलता है यार. मतलब इतना वर्क एथिक, और मैं इसी वर्क एथिक की बात कर रहा हूँ जो राशफोर्ड में नहीं है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट टैलेंट. पेड्री की क्या बात करें, मतलब ही इज़ currently the best midfielder in the world, number one. You can argue all you want, you might have your opinion, I respect that, पर अगर तुम उसको खेलते हुए देखते हो, every match his rating would be above 8. that's a normal rating for him. और कल तो मैन ऑफ द मैच भी था, और वो जो गोल उसने मारा वहाँ से पूरा डायनेमिक्स ही चेंज हो गया गेम का. वी स्टार्टेड बिलीविंग कि वी कैन कम बैक, और वी डिड. तो पेड्री जैसा मिडफील्डर जनरेशनल होता है, और उससे बढ़िया मिडफील्डर इस टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में नहीं है. और मैं प्लेयर की बात करना चाहूँगा, वो है फरहान टोरेस. उसकी मेंटालिटी इतनी ज़बरदस्त है. जब वो आया था तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, बट वो ऐसा डिलीवर नहीं कर पाया अंडर जावी. स्टिल बार्सिलोना ने उसको बेचा नहीं, दे समहाउ स्टक विद हिम. और इवन दो एक टाइम पे मैं भी बहुत एंटी था उसके, मुझे था कि अगर उसके लिए हम लोग 40-50 मिलियन निकाल सकते हैं, वो इवन दो वो कवर नहीं करेगा जो इन्वेस्टमेंट हमने उसमें डाली है, पर दैट विल बी ग्रेट मनी फॉर हिम. पर उसने मेरे साथ साथ बहुत लोगों का ओपिनियन चेंज कर दिया, एंड हांसी फ्लिक ने बिलीव दिखाया उसमें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और अब उसका फ्रूटेशन जो है वो दिख रहा है तुमको. क्या प्लेयर है, मतलब इतना शानदार वर्क एथिक. ओवरऑल आई थिंक येस, हम लोगों ने मैच निकाल लिया फिर से, लेकिन एज अ फैन यू विल बी वरीड. जो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जिसकी वजह से हमने चैम्पियंस लीग नहीं जीता लास्ट ईयर भी, इस तरह के मैचेस को निकाल के तुम डोमेस्टिकली डोमिनेट कर सकते हो, जो हम करेंगे भी, इस साल भी करेंगे, पिछले साल भी किया. लेकिन चैम्पियंस लीग इस तरह से नहीं आएगी इफ़ यू आर गोइंग टू कंसीड गोल्स लाइक दैट. इतना ईजी अगर हो जाएगा अपोजिशन के लिए तुम पे गोल मारना, तो हर बार तुम कम बैक नहीं कर पाओ. तो ये जो कम बैक है, जितना ये बढ़िया है उतना ही वरिंग भी है. हम लोगों को इन सिचुएशंस में होना ही नहीं चाहिए. एटलीस्ट दूसरी टीम के लिए मेक इट डिफिकल्ट टू स्कोर. अगर वो बहुत अच्छा गोल करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स देयर एफर्ट, वो उनके ऊपर है. लेकिन अगर तुम ईजिली गोल दे रहे हो तो बहुत वरिंग साइंस है, और वो अभी हैं डिफेंस के. आई होप कि ये चीज़ एड्रेस हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड. आई होप कुबारसी जो है अपने लेफ्ट सेंटर बैक रोल में और ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर लेगा. आराओ इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है, उसको ऑफ साइड ट्रैप अब अच्छे से समझ में आ रहा है. उसकी फिजिकलिटी, उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है बासा के लिए डिफेंस में. तो वो तो एक स्टार्टर बनते जाएगा, और ज़्यादा बनते जाएगा आगे जाके.
और क्रिस्टेंसन जैसा बैकअप भी है हमारे पास, उसने आके भी बहुत अच्छा खेला। तो एज अ टीम हम लोग बहुत सही स्पेस में हैं अभी, पर डिफेंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, एंड आई होप दैट चेंजेस।